नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को लिया है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के से आपके जितने भी डाउट है ना, सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, चाहे वो नॉर्मलाइज़ेशन से हो, चाहे रो मार्क्स से हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन से हो, यानी कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, वो सारी ही चीजें आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करी है, मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चार चीजें समझाऊंगा और अगर वो चार चीजें आपके दिमाग में आ गई ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपके नंबर थोड़े कम भी क्यों ना हो। ठीक है, फर्क की बात ये नहीं है कि भाई आपके नंबर हैं कितने, बात ये है कि अगर आपको ये चार चीजें नहीं पता है ना, होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चार चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन तो दोस्तों आप ही के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन भाई ये चार चीजें ऐसी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और ये हर भर्ती की दोस्तों होती है। ठीक है, वो क्या है वो मैंने दोस्तों आगे डिस्कस करा है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे थे सर कोई हमें प्रीवियस ईयर बुक बताइए जिसमें हमें पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाए, साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक है, ये चक्षु पब्लिकेशन की किताब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 2450 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, ये सभी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की चक्षु पब्लिकेशन की और भी बुक्स आती है, जैसे रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे जीके। यानी दोस्तों इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस दोस्तों चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और कुल मिलाकर दोस्तों ये 18,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, और आपका जितना भी पेपर होगा ना वो सारा दोस्तों यहाँ से मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो ये रेलवे एनटीपीसी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट रहेगा। इन बुक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियलिटी आपको बताऊं, जो आपका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन एग्जाम ही करवा देगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो भाई, एग्जाम है लेकिन उसका एक लिमिट है हर चीज की। अब भाई जितना इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका फिजिकल भी तो है। ठीक है, यानी भाई फिजिकल अगर नहीं होगा आपसे तो आपके चाहे 250 नंबर भी क्यों ना हो, वे भी बेकार है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन भाई अब देखो आपको क्या करना है, रियलिटी क्या है ना, देखो चार कैटेगरी के स्टूडेंट है जो मैं आपको बता रहा था। पहली कैटेगरी, ठीक है, दूसरी, तीसरी और दोस्तों चौथी। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो कि किसी के कहने पर फॉर्म भर देते हैं, तैयारी उनकी होती नहीं है, तो ना तो उनका दोस्त एग्जाम में होता है और ना ही फिजिकल में। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आते हैं जिनका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इनका तो होगा ही नहीं, इनका भी नहीं होगा। तीसरे स्टूडेंट वो हैं जिनके नंबर तो कम है, लेकिन उनका एग्जाम तो क्लियर होगा नहीं, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चौथे स्टूडेंट वो है जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, उनका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और वो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा दिक्कत में ना भाई ये सेकंड जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है ये आ जाएंगे। आपको ये देखना है कहीं आप तो इस कैटेगरी में नहीं आते। जैसे मान के चलो स्टूडेंट अभी दो कैटेगरी में है। ठीक है, पहली कैटेगरी है जो भी साथी 180 से लेके, ठीक है, 200 नंबर के बीच में है, और दूसरे वे हैं जो कि दोस्तों 200 से प्लस है। ठीक है, अब जो ये 200 से प्लस वाला है ना भाई, इसे तो पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं ये होगा नहीं होगा। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तभी फिजिकल की तैयारी करूंगा, लेकिन इनका तो हो ही जाएगा। अब बात आ जाती है इनकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो, ये जो 180 और 200 के आसपास वाले जो स्टूडेंट है ना भाई, इनकी कंडीशन इतनी खराब है, ये खुद पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि भाई मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा दिक्कत में रहने वाले हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि सर जो कट ऑफ है वो 200 प्लस जाएगी, इनका मानना ये है बेसिकली। ठीक है,
लेकिन भाई मैं आपको रियलिटी का आईना दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझो भाई। जो ये 200 प्लस कट ऑफ जाती है ना, वो जा सकती है डेफिनेटली, मैं भी इस चीज को कहता हूँ, लेकिन भाई ये आपका रो मार्क्स है, जो आपने अपना रो मार्क्स देखा है। ये जो 200 प्लस कट ऑफ जाती है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जाती है। अब एक बात आप ध्यान से समझना, आप कहीं और मत जाओ, अपने ही फ्रेंड सर्कल में देख लो। आप में से अगर आपके 10 दोस्त है ना, और उनमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत पढ़ाकू है, तो उसका जो फिजिकल है ना भाई, बहुत ज्यादा उसका वीक होता है, यानी यूं कह लो कि उससे फिजिकल होगा ही नहीं। फिजिकल किसका अच्छा होता है? जो पढ़ने में या तो एवरेज होता है, या दोस्तों बिल्कुल खत्म होता है। ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिजिकल में बिल्कुल फिट होते हैं। क्योंकि भाई जो एग्जाम में ज्यादा ही अच्छा है ना, जो भाई 200 250 प्लस नंबर लेके जा रहा है ना, उसकी फिजिकल में दिक्कत हो जाएगी। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट कभी भी, ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में ही फिजिकल की तैयारी कर लोगे। भाई 1 महीने में तैयारी उसकी हो सकती है जी, वो पहले भी उसने फिजिकल किया हो, या उसे फिजिकल वर्क करने की आदत हो, तो उनके लिए 1 महीना बहुत है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। लेकिन जिसने कभी दौड़कर ही नहीं देखा, क्या वो 1 महीने में फिजिकल की तैयारी कर लेगा? आप ही बताओ। भाई मैं बताऊं आपको रियलिटी, 2 2 3 3 महीने में भी बच्चे यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं कर पाते, जो शहर से रिलेटेड होते हैं, जो जिन्होंने कभी मेहनत का काम ही नहीं करा। भाई जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, वो नॉर्मली काम भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिजिकली फिट वो रहते हैं, इसलिए वो नॉर्मली 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन शहर में बच्चा भाई काम नहीं करता, उसे मेहनत करने की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उसे फिजिकल की तैयारी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और यूं कह लीजिए बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। अब देखो लोग क्या सोचते हैं, जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी है ना, उसको देखते हैं कि सर पहले जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट तो 3 से 4 महीने के बाद आया था, और फिजिकल के लिए इतना समय मिला था। लेकिन भाई इस बार कंडीशन दूसरी है, इस बार रिजल्ट भाई बहुत जल्दी, यानी अक्टूबर में ही बताया है। और अगर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ गया ना, तो भाई मुश्किल से 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए। क्योंकि इस चीज का भर्ती बोर्ड को भी पता है कि बच्चा ना रिजल्ट आने के बाद में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि आपकी कट ऑफ को दोस्तों कम कर रहा है, हकीकत में ये बात है। अब आप दिल्ली पुलिस की उठा के देख लो, एसएससी जीडी की उठा के देख लो, ये अभी लेटेस्ट वैकेंसियां हैं 2024 की ही, दिल्ली पुलिस वाली भी, जिस 2023 में आई थी, और एसएससी जीडी भी। बच्चों की हवा खराब हो गई भाई फिजिकल में, एसएससी जीडी के में भी, जबकि सड़क पे मतलब रोड पे रनिंग हो रही है, जब उनकी हवा खराब हुई है, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि भाई फिजिकल इजी है, आप नॉर्मली कर जाओगे, नहीं करोगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो भाई जाओ, जो 200 प्लस नंबर वाले हैं, ठीक, कमेंट कर देना किसी का भी, अगर 23 मिनट अभी टाइम आ रहा हो 4.8 किलोमीटर का ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप में से जितने भी साथी हैं, आज 200 प्लस वाले जिनका स्कोर है रो स्कोर, अगर वो 23 मिनट लेके आ रहे हैं ना फिलहाल ग्राउंड में, तब जाके उनसे वहां रनिंग होगी। क्योंकि अभी आप अपने जो है होम टाउन में, अपने घर पे या अपने ग्राउंड में तैयारी करते हैं, तो वहां अगर 23 है ना, तो जहाँ आप रनिंग कर रहे होंगे ना रियल टीम में, वहां भाई आपका 1 मिनट बढ़ ही जाएगा। और कभी भी रोड पे रनिंग करके अपने आप को धुरंधर मत समझना, क्योंकि ग्राउंड में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर आपका टाइम रोड पर 5 किलोमीटर का 23 मिनट है ना, तो कम से कम ग्राउंड में 24 मिनट या उससे 24 से प्लस ही आएगा, 1 1.5 मिनट बढ़ के, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने के मिल जाएगा। जो भी साथी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे ना, मैं बता रहा हूँ कौन कर सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप मेरी एक बात समझिए, हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में रिजल्ट के लिए बोल दिया है, तो फिजिकल नवंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात आती है कट ऑफ की, ठीक है। तो देखो मेल और फीमेल दोनों की ही मैं बात करूंगा, ठीक है, कितने वालों को तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत से साथी कर रहे हैं, जो बहुत से नहीं कर रहे हैं, वो कर लो। जो भी जनरल में है, जिसका भी 90 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 90 92, ठीक है, वो सभी तैयारी करें। और ओबीसी यानी तीनों कैटेगरी के, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू वाले, जो भी 90 92 क्वेश्चन पे है ना, धुरंधर तरीके से तकड़ी तैयारी करो। एससी वाला 85 क्वेश्चन वाले, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी में है 75 क्वेश्चन वाले, अपनी सब फिजिकल की दोस्त तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें, जो भी इन 3 कैटेगरी में आती है, और जिसके भी 80 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 80 80 प्लस, सभी फिजिकल की तैयारी करो। और एससी एसटी वाली जो 70 क्वेश्चन प्लस है, सभी अपने फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।